हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, कल मेरी है मेहंदी की दो बुकिंग और अभी दिन के 3 बजने वाले हैं। मैं पेस्ट रेडी करने वाली हूँ और फिलहाल मैं कर रही थी यहाँ पे मेहंदी की प्रैक्टिस। जी, मैं देख रही थी कि किस मेहंदी में कितना टाइम लगता है, क्योंकि मुझे 2 लोकेशन में जाना है, दोनों अलग अलग लोकेशन में जाना है, तो मेरे को फिर टाइम मैनेज करना है। और मेरे पास अपनी गाड़ी नहीं है, तो मैं किसी और पे डिपेंड रहती हूँ, तो फिर उस हिसाब से मैं काम करती हूँ हमेशा ही प्रेशर में। और इसके बाद मेरी बैक टू बैक बुकिंग्स हैं, मतलब मेहंदी की है, फिर मेकअप की है, फिर एंगेजमेंट मेकअप की है और मेहंदी की ही है। तो मेरे लिए आगे के 2-4 दिन थोड़ा हेक्टिक होने वाले हैं, क्योंकि बैक टू बैक है, गैप भी नहीं है। और सच बताऊँ तो सुबह से मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो रखी थी। ये देखो, मैं अभी ही एनर्जी में आई हूँ। सच बताऊँ तो सुबह से मैं लेट ही रखी थी और मेरे गर्दन में, सर में बहुत तेज़ दर्द था। तो अभी मैं ठीक हो चुकी हूँ और मुझे पेस्ट बनाना है कल के लिए, तो फिर हम बनाते हैं। तो ये मेरा बॉक्स है जिसमें मैंने पेस्ट बना रखा है। मेरे पास जो है वो पहले छोटा वाला बॉक्स था और उसमें नहीं हो पाता है, मतलब पॉसिबल, उसमें थोड़ा कम कोन बनती है। आज मुझे 20 कोन बनानी थी, तो इसलिए मैंने ये इसमें बना रखा है। मैंने टॉफ़ी का डब्बा ले रखा था, इसमें मैंने पहले भी बनाई है। तो मैं फटाफट से वीडियो टाइम लैप्स पे डाल रही हूँ और वीडियो बना। तो ये मैंने मेहंदी का पेस्ट बना लिया था। कल मैंने उसमें इतना इनफ पानी डाल रखा था कि आज मुझे उसमें पानी डालने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, कि परफेक्ट वो बन चुका था। और मेरे को 20 कोन बनानी थी, तो मैंने फटाफट से कोन्स रेडी कर ली थी। सुबह हो चुकी है और इस टाइम पे मेरी तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं है। मेरा मन कर रहा है कि मैं बस सो जाऊं। मैं सुबह से 2 बार उल्टियाँ कर चुकी हूँ और जाना है, पर अभी 15 मिनट में मुझे निकलना है। तो ना तो भी मैंने बाल बनाए, ना मैंने अभी मुंह पे कुछ करा है। मुझे हंसी भी आ रही है, रोना भी आ रहा है, क्योंकि आज मेरी 2 बुकिंग है और मैं कल काफ़ी एक्साइटेड थी कि 2 है, अलग अलग जगह है। मुझे अता पता कुछ नहीं है कि कैसे जाऊँगी कैसे आऊँगी, और ऐसी हालत में पता नहीं। देखते हैं क्या क्या होता है। मैं आपके साथ सब कुछ शेयर करूँगी। तो यहाँ मैं रेडी होके दुकान के आगे बैठ गई थी, क्योंकि मैं वेट कर रही थी जिनके साथ मुझे जाना है। और आज मैं लोकेशन में जाने के लिए अपने साथ लेके गई थी शिवानी को। और सुबह सुबह बाइक में इतनी ज़्यादा ठंड लगती है ना कि हाथ ऐसे दर्द हो जाते हैं। तो यहाँ हम लोकेशन में पहुँच गए थे 9 बजे से पहले ही पहुँच गए थे, टाइम पर पहुँच गए थे। और आज मैं अपने साथ लेके गई थी शिवानी को। वो भी काफ़ी अच्छी मेहंदी लगा लेती है, तो उसको मैं अपने साथ लेके गई थी। और जब हमने बैक हैंड की मेहंदी लगाई ना यहाँ पे, तो थोड़ा गड़बड़ हो गई थी, क्योंकि कभी कभी क्लाइंट के हाथ जो होते हैं वो थोड़ा टेढ़े होते हैं। और ये सिचुएशन मेरे साथ भी हुई थी, तो हम लोग इतना हंसे थे ना कि मतलब सब कुछ ऐसे लग रहा था मेरे को कि गड़बड़ हो गया, बट फिर मैंने बैलेंस कर दिया था। तो ये मैंने बैक हैंड की कंप्लीट कर ली थी और शिवानी ने भी पैरों पे मेहंदी लगा दी थी। और ये काफ़ी ज़्यादा सुंदर उसने लगाई थी, मतलब मुझे भी इतनी एक्सपेक्टेशन नहीं थी, पर उसने बहुत सुंदर मेहंदी लगाई थी एकदम फिनिशिंग के साथ। तो ये उसने लगा ली थी और मैंने भी बैक हैंड की लगा ली थी। फिर मैं फ्रंट हैंड स्टार्ट कर रही थी, और जब मैं फ्रंट हैंड कर रही थी ना, उनका बैक हैंड सूखा नहीं था क्योंकि ठंड की वजह से। तो उसी के ऊपर मैंने मेहंदी स्टार्ट करी। और आज की मेहंदी हमने कंप्लीट करी थी 2.5 घंटे में, मतलब 9:30 से स्टार्ट करा था, 12 बजे तक हमने मेहंदी कंप्लीट भी कर दी थी। मैंने बहुत स्पीड से काम करा, क्योंकि 12:30 को बस आती है वहाँ पे नीचे, वहाँ से मुझे घर के लिए निकलना था, मतलब अपनी दूसरी लोकेशन के लिए निकलना था। तो ये मैंने फ्रंट हैंड की मेहंदी कंप्लीट कर ली थी, दोनों हाथों की, और बैक साइड की भी कंप्लीट कर ली थी। क्लाइंट को भी बहुत पसंद आई थी। और हमेशा डिज़ाइन मेरी जो होती है, मैं सिलेक्टेड ही डिज़ाइन लगाती हूँ, मतलब मैं क्लाइंट से पहले डिज़ाइन डिस्कस कर लेती हूँ, देन वो ही मैं उन पे लगाती हूँ। फिर ये कंप्लीट करके हम निकल गए थे लोकेशन के लिए, अपनी दूसरी लोकेशन के लिए। और हमने बहुत जल्दी कर लिया था, तो हमने आधा पौना घंटा वेट करना नीचे बस का। और बात ये थी कि मतलब यहाँ दूसरी लोकेशन में मुझे अकेला जाना था, तो मेरी क्लाइंट से बात हुई थी कि मैं बस से आधी जगह में उतर के वहाँ से आ जाऊँगी, बट उन्होंने बोला था कि नहीं, आप घर चले जाओ, वहाँ से हम आपको पिक कर लेंगे। तो देन मैं फिर घर आई, फिर मैंने खाना वाना खाया। खाना क्या, पुलाव बनाया था मम्मी ने, वो खाया। और उसके बाद मैं निकल गई थी उनके साथ। तो मुझे 2 बज गए थे उनके घर जाते जाते, और वहाँ भी मैंने थोड़ा वेट करा था 2:30 बजे तक। अब ये जो क्लाइंट थी, ये हमसे कॉलेज में हमारी दी थी, मतलब हमसे सीनियर थी, और इनसे मैं कनेक्टेड थी वैसे भी, मन से भी, क्योंकि इन्होंने मेरे पे बहुत ज़्यादा ट्रस्ट दिखाया था। और ये मेरी पहली ब्राइड भी है, मतलब इनका मैंने ब्राइडल मेकअप भी करना था। तो मैं यहाँ पे आई थी दिल से, मतलब मेहंदी लगाने के लिए। मेरा ये था कि मैं अपनी खुद की बहन पे मेहंदी लगा रही हूँ। बट जब मैं यहाँ एंटर हुई थी,
तो समवन की किसी ने मेरे को, जैसे मैं गई ही थी कि इसने बोला अच्छा ये है मेहंदी कलाकार, और पीछे से लोग हंसने लग गए। तो मुझे इतना एम्बेरसमेंट फील हुआ, ऐसे लगा कि कोई मेरी बेइज्जती, मतलब ऐसे मुझे अच्छा फील नहीं हुआ। देन मैं अलर्ट हो गई थी। एनीवे बाकी उसके बाद सब कुछ ठीक हुआ था। मैंने ब्राइड में मेहंदी लगाना स्टार्ट करा और ब्राइड का नेचर भी अच्छा था, बाकी सब कुछ अच्छे से हो गया था। अब जब हम मेहंदी लगाए थे तो मेहंदी लगाते लगाते शाम हो गई थी और ठंड इतनी ज़्यादा बढ़ गई थी, उनके हाथों से मेहंदी सूखी नहीं रही थी और उसकी वजह से मेहंदी की फ़ोटोज़ जो है बिल्कुल भी अच्छी नहीं आई थी। तो पहले मैंने सोचा था कि मैं ये वीडियो नहीं डालूँगी, क्योंकि जब मेरे पास फ़ोटोज़ आ जाएंगी अच्छी वाली तब डालूँगी, बट नहीं हो पाया था। फिर शाम को मतलब मुझे 6 बज गए थे मेहंदी लगाते लगाते। और ये है गीली मेहंदी की फ़ोटो, और यहाँ पे मेहंदी बहुत जगह पे बिगड़ी भी थी, क्योंकि जो ब्राइड हैं उनको कीर्तन में बुला दिया था, तो उस टाइम पे भी थोड़ा मेहंदी उनकी बिगड़ गई थी, फिर मैंने ठीक करी थी। और ये मैंने फ्रंट हैंड लगाया था, फिर मैंने बैक हैंड लगाया था, और घर आते आते मतलब मैंने 6 बजे कम्प्लीट कर लिया था, पर वो मुझे छोड़ने वाले थे, तो मतलब मेरे को घर आते आते 7 बज चुके थे, रात हो चुकी थी। और उसके बाद मैं थक भी गई थी, सर दर्द भी हो रहा था, बट बाकी सब कुछ अच्छे से हो गया। बस यही शेयर करने वाले थे। आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो। सो थैंक यू, बाय बाय।